हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल लेक्चर ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। जो भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ने वाले उसमें से जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उनको हम सॉल्व करने वाले एंड दैट ऑल न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द आवर टेक्स्ट बुक, और पूरे न्यूमेरिकल्स अनसॉल्व हो गए। तो न्यूमेरिकल्स स्टार्ट होते हैं प्रॉब्लम नंबर 10 से। जो बोर्ड की कॉपी है उसी के ऊपर से जो प्रॉब्लम है हमने एज इट इज लिए। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड प्रेशर 200 मीटर below the surface of ocean if pressure on free surface of liquid is 1 atmospheric pressure। ओके, सो यहाँ से हम गिवन लिखना स्टार्ट कर देंगे। हमें क्या क्या पता है, तो इस प्रॉब्लम में हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि पी नॉट दिया है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, 1 एटीएम लिखेंगे विच इज इक्वल्स टू 1.1015 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1 इंटू 10⁵। अगर अप्रोक्सीमेटली लिखना है तो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। ओके, सो दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ वी हैव प्रोवाइडेड विथ एट 200 मीटर बिलो, जो भी सी लेवल होगा उसके नीचे अगर हम 200 मीटर चले जाते हैं वाटर के अंदर, तो उस हाइट के ऊपर यानी कि इनसाइड द सी वी हैव टू फाइंड द प्रेशर। ओके, सो एच प्रोवाइडेड इज 200 मीटर। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ एच। वी हैव टू फाइंड प्रेशर एट 200। ओके, पी 200 इक्वल्स टू हमें निकालना है। ओके, सो दीज आर द गिवन कंडीशंस एंड अगेन डेंसिटी ऑफ सी वाटर। अगर डेंसिटी प्रोवाइड ही नहीं किया जाता सी वाटर का तो हम उसे 1000 लेते थे विच इज द स्टैंडर्ड डेंसिटी फॉर प्योर वाटर। नाउ डेंसिटी ऑफ सी वाटर जो होगा विच इज इक्वल टू 1060 kg पर मीटर क्यूब। ओके, सो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एंड हमें एट डेप्थ h इक्वल टू 200 मीटर बिलो हमें प्रेशर निकालना है। सो टोटल प्रेशर P इक्वल टू होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। ओके, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया ही नहीं जाता तो हम P इक्वल्स टू रो जी एच डायरेक्टली ले सकते थे। ओके, सो इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली निकालेंगे 10⁵ प्लस रो 1060 इंटू जी का वैल्यू भी हम 10 ले लेंगे एंड इंटू 200। ओके, सो इट इज इक्वल्स टू बेसिकली 10⁵ प्लस यहाँ पे भी हम शिफ्ट कर देंगे 2 3 4 5 10.60 इंटू इसको ऐसे लिखेंगे इंटू 2000। ओके, आपको ताकि इजीली अंडरस्टैंड कर सको। सो 10⁵ प्लस 10.60 इंटू 10⁵2 इंटू 2 इंटू 10⁵3। ओके, अब आपको आसानी से समझ सकते हैं। सो 10⁵3 इंटू 10⁵2 इट बिकम्स 10⁵5। सो 10⁵5 प्लस 10.60 इंटू 2 इंटू 10⁵5। सो 10⁵5 कॉमन ले लेंगे इंटू ब्रैकेट 1 प्लस और इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 0221। ओके, 2020। ओके, एंड फाइनल आंसर विल बी 21.20 इंटू 10⁵5। सो दिस इज द final answer in Newton per meter square. Okay, so pressure at depth 200 meter below sea level is 21.2 into 10⁵ Newton per meter square. So यहाँ से फर्स्ट प्रॉब्लम खत्म होता है। अब नाउ देखेंगे नेक्स्ट सेकंड प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 11। In hydraulic lift, the input piston had surface area 30 centimeter square। जो इनपुट होगा, इनपुट का जो पिस्टन होगा उसका सरफेस एरिया प्रोवाइड किया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही से हम गिवन लिखना स्टार्ट कर देंगे। गिवन इनपुट एरिया, जो भी इनपुट होगा उसके लिए हम 1 कंसिडर करेंगे नोटेशन। सो A1 इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड आउटपुट पिस्टन हैड सरफेस एरिया 1500 दैट इज 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो A2 इक्वल्स टू कंसिडर करेंगे 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, रख सकते हैं उनको। इफ द फोर्स ऑफ 25 न्यूटन इज अप्लाइड टू द इनपुट। ओके, इनपुट में जो फोर्स अप्लाई किया दैट इज F1 इक्वल्स टू 25 न्यूटन। कैलकुलेट वेट ऑन आउटपुट पिस्टन। ओके, हमें पूछा गया वेट और यहाँ पे वेट का यूनिट आ जाएगा न्यूटन। मीन्स यहाँ पे हमसे पूछा गया कि फोर्स
और हमें फोर्स निकालना है आउटपुट पिस्टन पे, दैट इज F2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ओके, सो जो गिवन डाटा है यहाँ से हमें समझ में आता है कि जो इनपुट का प्रेशर होगा वही आउटपुट का प्रेशर होगा। सो वी हैव P1 इक्वल्स टू P2, प्रेशर रिमेन्स द सेम, इसलिए F1 डिवाइडेड बाय A1 इक्वल्स टू F2 डिवाइडेड बाय A2। हमें निकालना है F2, सो F2 इक्वल्स टू फॉर्मूला आ जाएगा F1 डिवाइडेड बाय A1 इंटू A2। यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे। F1 का वैल्यू 25, सो F2 इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय A1 का एरिया 30 इंटू A2 1500। ओके, सो इसे कैंसिल करने के बाद आ जाएगा 125 न्यूटन। ओके, सो F2 आ जाएगा 125 न्यूटन। सॉरी, यहाँ पे 1250 न्यूटन आ जाएगा 50, सो F2 विल बी 1250 न्यूटन। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 12 इज कैलकुलेट विस्कस फोर्स। ओके, तो हमें एक विस्कस फोर्स पूछा गया है, जैसे जैसे हमें कुछ गिवन डाटा समझ में आता है हम वैसे वैसे लिखते जाएंगे। सो विस्कस फोर्स इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एक्टिंग ऑन रेन ड्रॉप, जो भी रेन ड्रॉप होगा उसके ऊपर जो विस्कस फोर्स होगा उसे हमें फाइंड आउट करना है, ऑफ डायमीटर 1 mm। तो जो डायमीटर है रेन ड्रॉप का, दैट डायमीटर इक्वल्स टू 1 mm। ओके, सो यहाँ से अगर हम रेडियस निकालेंगे तो रेडियस आ जाएगा 0.5 mm। इस mm को कन्वर्ट करेंगे 0.5 इंटू 10⁻³ या तो फिर 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ओके, सो दिस इज द रेडियस ऑफ रेन ड्रॉप। ओके, तो हमने रेडियस निकाल लिया। उसके बाद प्रोवाइड किया वेलोसिटी, जो ड्रॉप नीचे आएगा उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी एंड दैट वेलोसिटी इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड। उसका वेलोसिटी प्रोवाइड किया 2 मीटर पर सेकंड थ्रू एयर, और जब भी रेन ड्रॉप गिरेगा तो वो एयर सेकंड मीडियम दिया है उसमें से फॉलो होने वाला है। द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर, अब यहाँ पे ईटा दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर प्रोवाइड किया गया, दैट इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये प्रोवाइड किया। तो हमें फाइंड आउट करना है फोर्स। ओके, तो हमने जब स्टोक्स लॉ पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि विस्कस फोर्स F is directly proportional to the radius and velocity। ओके, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे लिखेंगे F इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रेडियस, वेलोसिटी, ईटा एंड कांस्टेंट लिया था 6 पाई। सो फॉर्मूला है विस्कस फोर्स F इक्वल्स टू 6 पाई ईटा RV अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ। ये फॉर्मूला जो था ये हमें स्टोक्स ने दिया था, सो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, अगर किसी को याद नहीं है तो। ओके, तो यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे 6 पाई इंटू ईटा का वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू अगेन रेडियस 5 इंटू 10⁻⁻4 एंड इंटू वेलोसिटी दैट इज 2। ओके, तो 6 पाई ईटा रेडियस एंड वेलोसिटी, इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। अब जैसे ये कैलकुलेशन हो जाएगा 18, तो ये आ जाएगा 6 पाई इंटू 18 इंटू 10⁻⁻9। अब 18 इंटू 6 इंटू पाई करना पड़ेगा, 6 इंटू 22/7 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, इसे आप हो सके उतना कैलकुलेशन करते जाओ। तो 6 3 18, तो 18 का जो स्क्वायर होता है अप्रोक्सीमेटली अगर हम यहाँ पे देखेंगे दिस इज 3.14। ओके, 6 इंटू 3.14 ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 18 और 18। तो अगर हम अप्रोक्सीमेट आंसर निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा 18 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻9, और मोस्ट ऑफ द 18 का स्क्वायर पता है हमको 324, सो 324 इंटू 10⁻⁻9, तो इसे अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे 3.2 इंटू 10⁻⁻7, और हमें पूछा था फोर्स, तो इसलिए आ जाएगा आंसर न्यूटन। सो फोर्स इक्वल्स टू 3.2 इंटू 10⁻⁻7। ये अप्रोक्सीमेट आंसर हमने निकाल लिया। अगर बुक में आप चेक करते हो तो आपको आंसर मिलेगा मोस्टली 3.3। ओके, सो ये नियर है इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर प्रॉब्लम नंबर 12। प्रॉब्लम नंबर 13 इज
a horizontal force of 1 Newton is required to move a metal plate of area 10 to the power -2 मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से गिवन डाटा देखो, हमें एक फोर्स प्रोवाइड किया गया, दैट फोर्स इक्वल्स टू 1 न्यूटन। जब हम 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे ऑन अ प्लेट तो वो प्लेट मूव होगा, और जो प्लेट मूव होगा उसका एरिया प्रोवाइड किया, दैट एरिया इक्वल्स टू 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। ओके, मीटर में इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं। जब वो मूव करेगा तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, विथ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी प्रोवाइड किया, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर पर सेकंड। ओके, व्हेन इट रेस्ट, अब जब ये मूव करेगा तो मूव करने से पहले ये जो प्लेट था, ये प्लेट कहीं पे तो भी रेस्ट है, व्हेन इट रेस्ट ऑन अ लेयर ऑफ ऑयल, तो वो एक ऑयल के ऊपर सिचुएटेड है, उस ऑयल के ऊपर रखा गया हुआ प्लेट है। ओके, 1.5 लेयर ऑफ ऑयल ऑफ 1.5 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर थिक। ओके, तो जो ऑयल का लेयर है उसका थिकनेस प्रोवाइड किया गया है, दैट इज द dx। ओके, सो ये वेलोसिटी इज dv, सो dx दैट इज द थिकनेस ऑफ ऑयल 1.5 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर। ओके, ऑल द डायमेंशंस आर इन SI यूनिट, इसलिए यहाँ पे जितने भी यूनिट्स है वो SI यूनिट है, इसलिए कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो हमें पूछा गया विस्कोसिटी, ईटा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ओके, तो हमने जो न्यूटन्स लॉ पढ़ा था, तो अकॉर्डिंग टू दैट न्यूटन्स लॉ F इक्वल्स टू ईटा इंटू dv बाय dx इंटू एरिया। ओके, ये फॉर्मूला था, तो ये बेसिकली न्यूटन्स लॉ का फॉर्मूला है। ओके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, सो विस्कोसिटी ईटा इक्वल्स टू F, एरिया जो है वो डिवाइडेशन में आ जाएगा F बाय A इंटू, ये पूरा dv बाई dx वाला टर्म डिवाइडेशन में जा सकते हैं, तो फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो dx बाई dv, दोनों भी चलेगा। ओके, यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे, फोर्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय एरिया 10 टू पावर -2 इंटू dx 1.5 इंटू 10 टू पावर -3 डिवाइडेड बाय dv 2 इंटू 10 टू पावर -2, 2 इंटू 10 टू पावर -2। ओके, तो देखो सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगा, ये जितने भी पावर है ऊपर शिफ्ट कर लेंगे, तो 10 टू पावर -2 प्लस हो जाएगा 10 टू पावर 4 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3। ओके, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेशन में आ जाएगा ये 2। ओके, क्योंकि ये पावर ऊपर चला गया तो ये प्लस हो जाएगा, ये ऊपर चला गया तो प्लस हो जाएगा, तो ये +4, ये 4 से 3 को कैंसिल कर देगा, तो ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 7.5। ओके, सो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो जाएगा 7.5 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ओके, ऑफ ऑयल। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज विथ व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी, यानी हमें टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में पूछा गया। ओके, सो वेलोसिटी v इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी। एन एयर बबल 0.4 mm डायमीटर। ओके, तो यहाँ पे जो डायमीटर है, डायमीटर इज प्रोवाइडेड 0.4 mm। ओके, सो रेडियस बिकम्स 0.2, और उसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो इट बिकम्स 2 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर। ओके, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। राइज इन ए लिक्विड, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, हमने देखा था कि अगर कोई हमारे पास स्फीयर है और वो स्फीयर लिक्विड में से पास होता है, तो आफ्टर सम टाइम इट विल अटेन अ स्पेसिफिक फिक्स वेलोसिटी कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। लेकिन ये प्रॉब्लम उससे ही रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। क्या हो रहा है यहाँ पे, उन्होंने कहा कि जो बबल है वो बबल राइज हो रहा है, यानी कि ऊपर जा रहा है। ओके, सो बबल इज मूविंग अपवर्ड, लेकिन हमारा जो स्फीयर था वो डाउनवर्ड जा रहा था, यानी कि इस केस में डायरेक्शन क्या हुआ, अपोजिट। यानी कि इस केस में फिक्स है कि जो आंसर आएगा वो आंसर नेगेटिव में आने वाला है। ओके, तो वहीं पे भी हमें ये कंफर्म हो जाए कि ये नेगेटिव में आने वाला है। ओके, विस्कोसिटी प्रोवाइड किया गया, दैट इज ईटा, ईटा इक्वल्स टू 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9। ओके, यहाँ पे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी प्रोवाइड किया गई, तो ये उस बबल का ग्रेविटी है, दैट इज 0.9। ओके, सो स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू 0.9। ओके, देयरफॉर यहाँ से डेंसिटी निकलेगा 0.9 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, सो 900 kg पर मीटर क्यूब इज द डेंसिटी। ओके, तो यहाँ पे हमें डेंसिटी मिला। ओके,
नेक्स्ट डेंसिटी ऑफ एयर प्रोवाइड किया गया। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो ये हमने स्टार्टिंग में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। ओके, या तो फिर ये बेसिक में आ जाता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी एक रेशियो होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, तो उसको रखने के बाद आपको ये मिल जाएगा। ओके, एंड डेंसिटी ऑफ एयर प्रोवाइड किया गया। ओके, डेंसिटी दैट इज सिग्मा, सॉरी यहाँ पे ये आ जाएगा डेंसिटी ऑफ एयर, लिखेंगे इसको 1.29 kg पर मीटर क्यूब। और यहाँ पे जो डेंसिटी होगा इट इज द, हमारा जो सिग्मा था उसको हम इस तरह से लिखेंगे रो, क्योंकि जो फॉर्मूला था उसमें इस फॉर्मेट में हमने लिखा था। ओके, तो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इक्वल्स टू 2/9, ओके 9 लिख लेंगे, 2/9 r स्क्वेयर g इंटू रो माइनस सिग्मा। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे 2/9 इंटू रेडियस 2 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे मैं स्क्वायर करके ही लिखूंगा, 4 इंटू 10⁻⁻8 आ जाएगा, इसका स्क्वायर लिख दिया, इंटू जी 9.8, या तो फिर आप 10 भी ले सकते हो। देखो यहाँ पे डेंसिटी, तो यहाँ पे जो डेंसिटी होता है जो फॉलिंग होता है उसका डेंसिटी होता है, और फॉलिंग वाले का डेंसिटी, सॉरी यहाँ पे जिस मीडियम में फॉल होगा वो डेंसिटी होगा, तो यहाँ पे डेंसिटी आएगा 1.29 माइनस 900। ओके, तो देखो यहाँ पे जो डेंसिटी 1.29 माइनस 900 करने वाली, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, दिस इज इन निगेटिव। ओके, तो ये आंसर ही आएगा निगेटिव में। ओके, ईटा बचा है, फॉर्मूले में डिवाइडेड बाय ईटा होता है, सो ईटा इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय ईटा का वैल्यू 0.1। ओके, तो इसे हम कैंसिल कर देंगे, 9.8 और ये चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 9, यहाँ पे 2/9 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 98 इंटू, अब देखो यहाँ पे जो डिफरेंस है, सिंपली 900 में से हम अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन करेंगे, 900 में से 1 चला गया तो वो कितना बचेगा, बहुत कम बचेगा, इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्टली निगेटिव में लिखेंगे इक्वल्स टू, ये 900 को 900 एज इट इज रख देंगे। ओके, तो ये इसको कैंसिल करने के बाद ये आ जाएगा 100। ओके, तो अगर हम यहाँ पे सिंपली कैलकुलेशन करेंगे तो 2 इंटू 4 8, 98 इंटू 8, 98 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 10⁻⁻8 इंटू जो 100 था उसको 10 स्क्वायर लिख देंगे। ओके, तो आंसर अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 4 9 8 72 प्लस 6 8 78 इंटू 10⁻⁻6। ओके, अगर आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे पॉइंट में लिख देंगे 7.84 इंटू 10 टू द पावर आ जाएगा ये -4। हमने क्या निकाला, वेलोसिटी, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। सो दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ एयर बबल। ओके, और ये निगेटिव में आ जाएगी, इसका मतलब एयर बबल डाउनवर्ड नहीं बल्कि एयर बबल ऊपर जाने वाला, और यहाँ पे भी कहा था राइज, इसलिए ये निगेटिव इंडिकेट करने वाला, इट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड वेलोसिटी इज 7.84 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड। एक बार इसे क्रॉस चेक भी कर लो। नाउ प्रॉब्लम नंबर 15 इज द स्पीड ऑफ वाटर इज 2 मीटर पर सेकंड। ओके, जो वाटर का स्पीड है वो प्रोवाइड किया गया है 2 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी v इक्वल्स टू लिखेंगे 2 मीटर पर सेकंड थ्रू अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 10 सेंटीमीटर। जिस पाइप का डायमीटर 10 सेंटीमीटर है उसमें जो स्पीड होगा वो 2 मीटर पर सेकंड प्रोवाइड किया गया है, इसलिए इसको लिखेंगे v1, और जो डायमीटर होगा दैट डायमीटर इक्वल्स टू d1 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पे ये हो गया d1, तो यहाँ से रेडियस जो आएगा इट इज 5 सेंटीमीटर। ओके, इसको सेंटीमीटर में भी रख सकते हैं, नो इशू। व्हाट शुड बी द इंटरनल डायमीटर ऑफ नोजल, ठीक है, तो नोजल का डायमीटर पूछा गया, दैट इज d2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ओके, ऑफ द पाइप इफ स्पीड ऑफ वाटर एट नोजल, तो नोजल में जो स्पीड होगा दैट इज v2 इज प्रोवाइडेड दैट इज 4 मीटर पर सेकंड। ओके, तो हमें d2 पूछा गया, तो ये जो होगा इट इज कंटिन्यूटी इक्वेशन के ऊपर बेस होगा। सो अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन, हमें पता है कंटिन्यूटी इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या लिख सकते हो आप, a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2। ओके, तो हमें डायमीटर चाहिए, तो एरिया को डायमीटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, पाई बाय 4 d1 स्क्वायर इंटू वेलोसिटी।
पाई बाय 4 d1 square is the formula of area equals to again pi by 4 d2 square into velocity v2. Okay, so pi by 4 get cancel, we have to find d2. so d2 square equals to क्या आ जाएगा d1 square into v1 divided by v2. ओके, तो यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे d1 square दैट इज 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर. ओके, तो उसे रखेंगे और यहाँ पे आपने इसको यूनिट को कन्वर्ट नहीं किया तो भी चलेगा क्योंकि इसमें डायरेक्टली फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि v1 का यूनिट कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो डायरेक्टली d1 का यूनिट आ जाएगा और फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर में. ओके, सो d1 स्क्वायर दैट इज 10 स्क्वायर इंटू v1 2 डिवाइडेड बाय v2 दैट इज 4. सो इसको कैंसिल करने के बाद 2, सो d2 स्क्वायर इक्वल्स टू 100 by 2 दैट इज 50. ओके, रूट लेने के बाद हमें मिलेगा d2 इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 7 पॉइंट समथिंग. ओके, जो आगे लिखना है मन से 1-2 पॉइंट लिख सकते हो और ये इसका यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि 49 का ही स्क्वायर रूट 7 आता है तो 50 का ऑलमोस्ट 7.0 के आसपास आ जाएगा. सो d2 इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. ये होगा इसका फाइनल आंसर. प्रॉब्लम नंबर 16 इज with what velocity does water flow out of an orifice. देखो flow out of हमने देखा था efflux, speed of efflux, उसमें हमने वर्ड लिया था fluid flow out. तो यहाँ पे flow out है, यानी कि ये जो प्रॉब्लम है it based on speed of efflux. और orifice भी दिया है, तो orifice का मीनिंग ही था कि एक स्मॉल होल होगा जहाँ से वाटर पूरा एम्प्टी होने वाला है, सॉरी जहाँ से वाटर पूरा बाहर आने वाला है एंड टैंक बिकम्स एम्प्टी. ओके, इन अ टैंक विथ गेज प्रेशर. ओके, सो हमें प्रेशर प्रोवाइड किया गया है इस वाले केस में. प्रेशर इक्वल्स टू 4 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, एंड पूछा गया वेलोसिटी. ओके, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. ओके, तो हमें जो बेसिक फॉर्मूला पता है, तो हमें फॉर्मूला पता है वेलोसिटी v इक्वल्स टू √2gh. जब हमने स्पीड ऑफ इफ्लक्स में डेरिवेशन निकाला था तो वहां पे हमने 2 सेक्शन लिए थे, 1 and 2 सेक्शन, एंड 1 and 2 सेक्शन पे हमने बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई किया. फिर प्रेशर दोनों तरफ एटमॉस्फेरिक था, वो कैंसिल हो गया, तो वहां से हमने इक्वेशन बनाया था v इक्वल्स टू √2gh. तो वहां पे h चाहिए और हमारे इक्वेशन में h नहीं है, लेकिन प्रेशर गिवन है. सो फ्रॉम प्रेशर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ h. सो वी नो, हमारे पास बेसिक रिलेशन है प्रेशर P इक्वल्स टू रो इंटू जी इंटू एच. ओके, तो यहाँ पे जो लिक्विड है दैट इज वाटर. सो यहाँ पे P इक्वल्स टू डेंसिटी वाटर का 1000 इंटू 9.8 इंटू एच. ओके, और यहाँ से हम प्रेशर फाइंड आउट कर सकते, एच फाइंड आउट कर सकते. सो एच इक्वल्स टू प्रेशर डिवाइडेड बाय दिस टर्म. ओके, प्रेशर था 4 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 9.8. ओके, तो इसे अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे, इससे अप्रोक्सीमेटली 9.8 को 10 कंसिडर कर देंगे तो ये आ जाएगा 10 इंटू 10⁵ और ये आ जाएगा 10⁴. ओके, तो ये कैंसिल करने के बाद बचेगा 10. सो अप्रोक्सीमेटली हाइट आ जाएगा 40 मीटर. ओके, यहाँ पे जो हाइट हमने कैलकुलेट किया इट इज अप्रोक्सीमेट हाइट. सो आंसर इज इक्वल्स टू 40 मीटर. वही वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो वेलोसिटी v इक्वल्स टू √2 इंटू अगेन 10 इंटू 40. ओके, सो ये कितना आ जाएगा, ये आंसर बिकम्स 20 इंटू ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 800. ओके, सो 800 का स्क्वायर रूट निकाल लो, दैट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. ओके, तो आपको पता है 900 यानी कि वो 30 का स्क्वायर होगा, तो 30 एंड 25 के बीच में इसका कुछ तो भी आंसर 27-28 के रेंज में आ जाएगा. सो फाइंड दिस स्क्वायर रूट ऑफ 800, दैट इज द फाइनल आंसर फॉर वेलोसिटी v. प्रॉब्लम नंबर 17 इज द प्रेशर ऑफ वाटर इनसाइड अ क्लोज पाइप इज 3 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, सो गिवन में इनिशियली हमें कुछ प्रेशर प्रोवाइड किया गया. ओके, एंड दैट प्रेशर P इक्वल्स टू 3 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और कब, व्हेन पाइप इनसाइड अ क्लोज पाइप. ओके, जो पाइप था वो क्लोज कहा गया, तो उस वक्त का जो प्रेशर है दैट इज 3 × 10⁵ न्यूटन. दिस प्रेशर रिड्यूसेस टू 2 × 10⁵ न्यूटन मीटर
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑन ओपनिंग द वॉल्व। ओके, तो ये इनिशियल प्रेशर था, दैट इज P1। फाइनल प्रेशर जो होगा इट इज P2। जैसे आप वॉल ओपन करोगे तो उसमें से लिक्विड फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, हाइट भी कम हो जाएगा, सो प्रेशर भी कम हो जाएगा। सो P2 बिकम्स 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे से प्रेशर रिड्यूस हुआ व्हेन हमने पाइप का वॉल ओपन किया। ओके, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप। ओके, जो पाइप में से वाटर का फ्लो होगा वो स्पीड हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज v। और यहाँ पे जो v होगा दैट इज v2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। इनिशियली देखो, इनिशियली वॉल क्या था, क्लोज था, सो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा 0। हमें क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो ये भी एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम था। ओके, और एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम में हम ये यूज कर सकते हैं। ओके, जिस तरह से हमने वेंचुरी ट्यूब पढ़ा था उसमें ये फॉर्मूला यूज किया था, सो वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, दैट इज प्रेशर डिफरेंस P1 - P2। ओके, P1 - P2 इक्वल्स टू फॉर्मूला आ जाएगा हाफ ऑफ रो V2² - V1²। ओके, सो ये फॉर्मूला, सो P1 - P2 इसका डिफरेंस ले लेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 10⁵। ओके, इक्वल्स टू हाफ ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 × V2²। ओके, so 10⁵ equals to 500 V2²। so V2² equals to आ जाएगा 1000 लिखेंगे, 1000 × 10⁵ डिवाइडेड बाय 500 ताकि आपको इजीली समझ सके। सो दिस इज 2, सो V2² equals to 200। ओके, एंड V2 equals to √200, दैट इज 10√2। ओके, इट इज 10√2 और √2 का वैल्यू पता है आपको 1.4 होता है, सो 14.14। ओके, सो V2 equals to 14.14 सेंटीमीटर पर सेकंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी while flowing through the pipe।